क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी, लूनी नदी। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है तो आंसर होगा बनास नदी। बनास नदी को ही वन की आशा कहा जाता है। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक जिलों से होकर बहती है? माही नदी, बनास नदी, लूनी नदी, चंबल नदी। राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो सर्वाधिक जिलों से होकर बहती है? तो आंसर होगा चंबल नदी। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। इसका उद्गम जानापाव की पहाड़ियाँ महुआ जिला मध्य प्रदेश से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लूनी नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है? माधव सागर बांध, जवाई बांध, मेजा बांध, पोग बांध। लूनी नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है? तो आंसर होगा बी, जवाई बांध। लूनी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी है माही, बनास, बाणगंगा, चंबल। राज्य में वाटर सफारी से संबंधित नदी है तो आंसर होगा चंबल नदी। चंबल नदी का प्रवेश राजस्थान में चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले से होता है। चंबल नदी में राजस्थान की लंबाई 135 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंबल नदी पर निर्मित बांध नहीं है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, बजाज सागर बांध, जवाई सागर बांध। चंबल नदी पर निर्मित बांध नहीं है तो सही आंसर होगा बजाज सागर बांध। ये माही नदी पर निर्मित है। चंबल नदी पर 4 बांध निर्मित है, जवाई सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज बांध, गांधी सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 6 है, बजाज सागर बांध किस नदी पर है? बाणगंगा, चंबल, माही, लूनी। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आंसर होगा सी, माही नदी पर। माही नदी को आदिवासियों की गंगा, काटल की गंगा व बागड़ की गंगा कहा जाता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अरावली के पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी है बनास नदी, कोटारी नदी, लूनी नदी, माही नदी। अरावली के पश्चिम में बहने वाली प्रमुख नदी है तो आंसर होगा लूनी नदी। लूनी नदी नाग पहाड़ियाँ अजमेर से निकलती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अजमेर में इसे सागरमती भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चित्तौड़ का दुर्ग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? चित्तौड़ का दुर्ग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो आंसर होगा गंभीरी व बेडच। करेक्ट आंसर गंभीरी व बेडच। क्वेश्चन नंबर 9 है, चित्तौड़गढ़ जिले के किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ जिले के किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? तो आंसर होगा चौरासीगढ़। चंबल नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो बनास, काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बनास, काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है? बनास नदी, माही नदी, चंबल नदी, सोम नदी। बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है? तो आंसर होगा माही नदी। माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका उद्गम विंध्याचल पहाड़ियों से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान के वे कौन से संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती है? जोधपुर संभाग, कोटा संभाग, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग। राजस्थान का वे कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियां बहती है? तो आंसर होगा कोटा संभाग। राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जहां पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू। क्वेश्चन नंबर 12 है,
मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बनास नदी को, चंबल नदी को, कोटाई नदी को, घग्गर नदी को। मृत नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आंसर होगा घग्गर नदी को। घग्गर नदी के किनारे प्राचीन सभ्यता कालीबंगा विकसित हुई थी। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है? बनास नदी, चंबल नदी, घग्गर नदी, कोटाई नदी। राजस्थान में आंतरिक जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है तो आंसर होगा घग्गर नदी। इसे मृत नदी भी कहा जाता है। घग्गर नदी को वैदिक संस्कृति में सरस्वती नदी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिव्य राजसमंद जिले से किस नदी का उद्गम होता है? बाणगंगा नदी का, कोटाई नदी का, गंभीरी नदी का, चंबल नदी का। दिव्य राजसमंद से किस नदी का उद्गम होता है? तो आंसर होगा कोटाई नदी का। कोटाई नदी पर मेजा बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागपाड़िया अजमेर, पेशोरगढ़ चित्तौड़गढ़, बेराट जयपुर, बालोतरा बाड़मेर। तो आंसर होगा नागपहाड़ अजमेर। लूनी नदी को आदि मिट्टी, आदि खारी नदी भी कहा जाता है। लूनी नदी से जोधपुर की जसवंत सागर झील में पानी की आपूर्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान में वशिष्ठी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? चंबल नदी को, बनास नदी को, लूनी नदी को, बेड़स नदी को। तो आंसर होगा बनास नदी को। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं बेड़च, कोठारी, खारी, मोरली। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान के पूर्वी मैदान में बहने वाली अधिकांश नदियां अपना पानी कहाँ ले जाती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, खंबात की खाड़ी में। राजस्थान के पूर्वी मैदान में बहने वाली अधिकांश नदियां अपना पानी कहाँ ले जाती है? तो आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान की कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? ब्राह्मणी नदी, माही नदी, लूनी नदी, बनास नदी। राजस्थान की कौन सी नदी बस्सी अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? तो आंसर होगा ब्राह्मणी नदी। करेक्ट आंसर ब्राह्मणी नदी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रंगाई छपाई उद्योग से अत्यधिक प्रदूषित हो रही है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी रंगाई छपाई उद्योग से अत्यधिक प्रदूषित हो रही है? तो आंसर होगा लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ियाँ अजमेर से होता है। अजमेर जिले में इसे साबरमती नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? चंबल नदी, बाणगंगा नदी, माही नदी, लूनी नदी। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आंसर होगा माही नदी। माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस नदी को बागड़ व काटल की गंगा कहा जाता है? किस नदी को बागड़ व काटल की गंगा कहा जाता है? तो आंसर होगा माही नदी को। माही नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पहाड़ियों, महेंद्र झील, तारा जिला मध्य प्रदेश से होता है। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत, महेंद्र झील, तारा जिला मध्य प्रदेश से होता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बानेश्वर डूंगरपुर के निकट माही सोम जाकम का त्रिवेणी संगम बनता है।
क्वेश्चन नंबर 22 है, बुद्ध झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? चंबल नदी पर, घग्गर नदी पर, कातली नदी पर, कांकनी नदी पर। तो करेक्ट आंसर होगा डी, कांकनी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, जैसलमेर जिले में स्थित खारे पानी की झील है। जैसलमेर जिले में स्थित खारे पानी की झील है। आंसर होगा सी, काओद झील। क्वेश्चन नंबर 24 है, वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? बनास नदी को, चंबल नदी को, सोम नदी को, चाकम नदी को। वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो आंसर होगा बनास नदी को। बनास नदी पर टोंक जिले में बिशलपुर बांध स्थित है। बनास नदी पर टोंक जिले में बिशलपुर बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नाम चंबल नदी का उपनाम नहीं है? आंसर होगा उपरोक्त सभी। राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपराधन चंबल नदी से होता है। चंबल नदी की सहायक नदियां बनास, काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानसागर झील कहाँ स्थित है? कोगुंदा की पहाड़ियों में, नाग पहाड़ियों के पास, दिवेर के पास, जयपुर में। मानसागर झील कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में स्थित है? नागौर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में स्थित है? तो नागौर में। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को। सर्वाधिक खारे पानी की झील नागौर में। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोटाई नदी पर मेजा बांध कौन से जिले में बनाया गया है? उदयपुर में, अजमेर में, भीलवाड़ा में, श्री गंगानगर में। कोटाई नदी पर मेजा बांध कौन से जिले में बनाया गया है? तो आंसर होगा मांडलगढ़, भीलवाड़ा। कोटाई नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। मेजा बांध कहाँ स्थित है? तो भीलवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिशनपुर बांध कौन से जिले में स्थित है? प्रतापगढ़ में, पाली में, बांसवाड़ा में, टोंक में। बिशनपुर बांध कौन से जिले में स्थित है? तो आंसर होगा टोंक में। बिशनपुर बांध कौन सी नदी के किनारे बनाया गया है? तो बनास नदी के किनारे या बनास नदी पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, पुष्कर झील में सफाई का कार्य किस देश द्वारा हो रहा है? अमेरिका द्वारा, कनाडा द्वारा, जापान द्वारा, रूस द्वारा। पुष्कर झील में सफाई का कार्य किस देश के द्वारा हो रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा कनाडा द्वारा। करेक्ट आंसर कनाडा। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक व पवित्र झील है पुष्कर झील। पुष्कर झील पर कुल 52 घाट हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में है? नागौर में, जयपुर में, सीकर में, जोधपुर में। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील सांबर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा जयपुर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील किस जिले में स्थित है? तो जयपुर में। निर्माण किसने करवाया? तो चौहान शासक वासुदेव चौहान ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हेमावास बांध, अजीत सागर बांध, जसवंत सागर बांध, जवाई बांध। भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आंसर होगा जवाई बांध। करेक्ट आंसर जवाई बांध। क्वेश्चन नंबर 33 है, हेमावास बांध किस जिले में स्थित है? टोंक में, पाली में, जयपुर में, जोधपुर में। हेमावास बांध किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा
पाली में। क्वेश्चन नंबर 34 है, तापी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, बाड़मेर में, पाली में, बीकानेर में। तापी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा जोधपुर में। तापी बावड़ी जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का पहला अकाल राहत निर्माण कार्य किस झील में किया गया? निक्की झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील। भारत का पहला अकाल राहत निर्माण कार्य किस झील में किया गया? तो आंसर होगा राजसमंद झील में। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है? पिछोला झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील, सांबर झील। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है तो आंसर होगा पुष्कर झील, जो अजमेर जिले में स्थित है। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक पवित्र झील मानी जाती है। पुष्कर झील को तीर्थराज, पंचम तीर्थ और तीर्थु का मामा कहा जाता है। पुष्कर झील को तीर्थराज, पंचम तीर्थ और तीर्थु का मामा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राजस्थान में अणुशक्ति केंद्र कौन से बांध पर है? माही बजार सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध, कोटा बैराज बांध। राजस्थान में अणुशक्ति केंद्र कौन से बांध पर है? तो आंसर होगा राणा प्रताप सागर बांध। करेक्ट आंसर बी, राणा प्रताप सागर बांध। क्वेश्चन नंबर 38 है, डेबर झील किस झील का अन्य नाम है? पिछोला झील, सांबर झील, पुष्कर झील, जयसमंद झील। डेबर झील किस झील का अन्य नाम है? तो करेक्ट आंसर होगा डी, जयसमंद झील। जयसमंद झील मीठे पानी की एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जयसमंद झील मीठे पानी की एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? कामधेनु, बाणगंगा, चम्रवती, ए और सी दोनों। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो आंसर होगा ए और सी दोनों। करेक्ट आंसर ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 40 है, माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जानपाव की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ियों अजमेर से, महेंद्र झील मध्य प्रदेश से, दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। तो करेक्ट आंसर होगा महेंद्र झील मध्य प्रदेश से। माही नदी का उद्गम महेंद्र झील मध्य प्रदेश से होता है। जानपाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का होता है। नाग पहाड़ियों अजमेर से लूनी नदी का होता है। दिवेर की पहाड़ियों राजसमंद से लूनी नदी का होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है? बनास नदी का, माही नदी का, चंबल नदी का, लूनी नदी का। राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है? तो आंसर होगा चंबल नदी का। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ बनास, काली सिंध, पार्वती, ब्राह्मणी हैं। बनास, काली सिंध, पार्वती और ब्राह्मणी चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खमनोर की पहाड़ियाँ, कोगुंदा की पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ, जानपाव की पहाड़ियाँ। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आंसर होगा जानपाव की पहाड़ियाँ। करेक्ट आंसर जानपाव की पहाड़ियाँ, मैहूर जिला, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोटाई नदी किस स्थान पर बनास में मिलती है? भीलवाड़ा में, बिगोद में, रामेश्वर में, जयपुर में। कोटाई नदी किस स्थल पर बनास में मिलती है? तो करेक्ट आंसर होगा भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कोटाई नदी पर मेजा बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सोडियम सल्फेट कारखाना स्थित है? डीडवाना नागौर, सांबर झील जयपुर, लूनकरण सर बीकानेर, पंचपरदा बाड़मेर।
सोडियम सल्फेट कारखाना स्थित है? तो आंसर होगा डीडवाना नागौर। करेक्ट आंसर डीडवाना नागौर। सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो डीडवाना नागौर। क्वेश्चन नंबर 45 है, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? साबरमती नदी, माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी। तो करेक्ट आंसर होगा चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर। पेशोरगढ़ के निकट चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 है, लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? अन्ना सागर से, बालोतरा से, पिनाय से, कच्छ से। लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा बालोतरा बाड़मेर से। लूनी नदी को आधी खारी व आधी मिट्टी नदी भी कहा जाता है। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ियाँ अजमेर से होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर होगा बनास नदी। सही उत्तर बनास नदी। बनास नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ राजसमंद से होता है। टोंक जिले में बिशनपुर बांध इसी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कोगुंदा की पहाड़ियाँ से, खमनोर की पहाड़ियों से, नाग पहाड़ियों से, दिवेर की पहाड़ियों से। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो करेक्ट आंसर होगा खमनोर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ राजसमंद। करेक्ट आंसर खमनोर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ राजसमंद बनास नदी पर टोंक जिले में बिशनपुर बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? डीडवाना झील, सांबर झील, पंचपरदा झील, पुष्कर झील। करेक्ट आंसर होगा सांबर झील। राजस्थान की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांबर झील जयपुर जिले में स्थित है। वासुदेव चौहान ने निर्माण करवाया था। भारत के कुल नमक उत्पादन का 8% हिस्सा यहीं से उत्पादित होता है। यहीं पर हिंदुस्तान नमक कंपनी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? 880 किलोमीटर, 966 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 966 किलोमीटर। अगर पूछा जाए चंबल नदी की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? तो 135 किलोमीटर। राजस्थान में 135 किलोमीटर, चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें।